योग सूत्रम, योग सूत्र ग्रंथ में प्रथम पाद और प्रथम पाद का 12 नंबर का सूत्र आज चलेगा। और इस 12 नंबर के सूत्र की अवतरणिका दी है भाष्यकार भगवान ने, उसको पढ़ते हैं। अथ आसाम निरोधे कह उपायः इति। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि चित्तवृत्तियों का निरोध करना यही है योग, उसी को कहते समाधि। फिर उस योग को सिद्ध करने के लिए चित्तवृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। किंतु जिन चित्तवृत्तियों का निरोध करना है वो चित्तवृत्तियाँ कितनी प्रकार की है, तो बताया 5 प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं। बताया था प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, सबका व्याख्यान हुआ। फिर अब उन वृत्तियों का निरोध कैसा करना, अर्थात उन वृत्तियों का निरोध करने का उपाय क्या है, इस बात को बताने के लिए ये सूत्र आ रहा है। तो वही बात बोल रहे अवतरणिका में। अथ, अब वृत्तियों का निरूपण होने के बाद आसाम निरोधे कह उपाय। आसाम, आसाम वृत्ति नाम, आसाम शब्द का अर्थ लिख के रख सकते हैं वृत्ति नाम। इन वृत्तियों के निरोध करने के लिए कह उपाय, उपाय क्या है, तब सूत्र आ रहा है। तो सूत्र का उच्चारण अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ठीक है, चलिए भाई। तो कह रहे तन्निरोध, अर्थात उन वृत्तियों का निरोध किससे होगा, तो 2 उपाय बता रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। विकल्प से उपाय नहीं है, समुच्चय से, दोनों भी करना पड़ेगा। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों का निरोध होता है, इस बात को बताया। फिर पुनः प्रश्न उठेगा कि अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, तो उनका स्वतंत्र लक्षण व्याख्या आगे के सूत्र में आएगी। ठीक है, तो चलते हैं, इस सूत्रों को थोड़ा सा लिख लेते हैं। सूत्र का अर्थ वैराग्य वगैरह तो लिखेंगे। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, पदच्छेद होगा, वही है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। ठीक है, अब उस सूत्र का विवरण लिखते हैं। प्रतीक अभ्यास वैराग्याभ्याम बराबर वक्ष्यमाण अभ्यास वैराग्ये, वक्ष्यमाण अभ्यास वैराग्ये अर्धविराम ताभ्याम मिलिताभ्याम, ताभ्याम मिलिताभ्याम, पुनः प्रतीक तन्निरोध बराबर, तन्निरोध बराबर चित्तवृत्ति निरोध भवति, चित्तवृत्ति निरोध भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे तत्र, तत्र चित्तनद्याः, चित्तनद्याः विषयमार्गगम, विषयमार्गगम वृत्तिस्रोतः, वृत्तिस्रोतः बराबर वृत्ति प्रवाह, वृत्ति प्रवाह वैराग्येण, वैराग्येण प्रतिबध्यते, वैराग्येण प्रतिबध्यते। पूर्ण विराम। आगे विवेक दर्शन अभ्यासेन,
विवेक दर्शन अभ्यासेन च विवेक मार्गगम वृत्तिस्रोतः उद्घाट्यते बराबर निरावरणम क्रियते। पूर्ण विराम। आगे आभ्याम व्यापाराभ्याम निरोधाख्ये कैवल्याब्धौ चित्त नदी विलीयते। पूर्ण विराम। इति उभयाधीनः वृत्तिनिरोधः भवति इति। हो गया भाई। देखिए तो अभ्यास वैराग्याभ्याम, तो अभ्यास क्या है भाई, वैराग्य क्या है, इसका लक्षण आगे आने वाला है। इसलिए कह दिया वक्षमान, आगे कहा जाने वाला। तो वक्षमान अभ्यास वैराग्य, ताभ्याम मिलिताभ्याम, उन दोनों को मिलकर होगा, दोनों से होगा क्या, तन्निरोध, अर्थात चित्तवृत्ति का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होगा। तत्र चित्त नद्याः, चित्त रूप जो नदी है उस नदी का जो वृत्ति स्रोत, वृत्ति का प्रवाह कैसा, लेकिन विषय मार्गगम, विषय रूप मार्ग पर चलने वाला वृत्ति का प्रवाह। स्वभाव सिद्ध अनादि इस संसार में चित्त में संसार के ही संस्कार पड़े हुए हैं। अतः स्वभावतः चित्त का प्रवाह, चित्त के वृत्ति का प्रवाह संसार के तरफ ही बहता रहता है, विषयों के तरफ ही बहता रहता है। ठीक है ना। इसलिए कह रहे कि उस चित्त नदी का विषय मार्ग में चलने वाला जो वृत्ति स्रोत अर्थात वृत्ति का प्रवाह है वह वैराग्येन प्रतिबद्धते, वैराग्य के द्वारा ही उसको रोका जा सकता है। व्यवहार में भी नदी का प्रवाह नीचे की ओर दौड़ता रहता है, उसको यदि भूतल पर जमीन पर पानी उस प्रवाह लाना है तो पहले बांध डालना पड़ता है, बंधारा जिसको हम लोग कहते हैं धरण, तो करना पड़ता है। फिर उस नदी का प्रवाह बदला जाता है, उधर न जाकर खेत की तरफ लाया जाता है। उसी प्रकार हम लोगों के चित्त के वृत्ति का जो प्रवाह चल रहा है वो स्वभावतः संसार की तरफ चल रहा है। ठीक है ना। ऐहिक विषय है कि नहीं, और आमुष्मिक विषय, यह लोक के विषय, परलोक के विषय, उसके तरफ ही, संसार के तरफ ही चित्तवृत्ति का प्रवाह चल रहा है। व्यवहार में सब लोग, हम लोग, सांसारिक सभी लोग व्यवहार में सब व्यवहार करते संसार के लिए, और कोई यज्ञ याग आदि करता है तो स्वर्ग के लिए। तो चित्तवृत्ति का प्रवाह संसार के तरफ जा रहा है, किंतु उस प्रवाह को मोड़कर यदि मोक्ष की तरफ ले जाना है तो उसके लिए बांध डालना पड़ेगा, और वो बांध है कौन, वैराग्य। तो वही कह रहे हैं। तो विषय मार्गगम वृत्ति स्रोत अर्थात वृत्ति प्रवाह वैराग्येन प्रतिबद्धते। फिर आगे वैराग्य के द्वारा बांध डाल दिया, वैराग्य रूप बांध, किंतु फिर मोक्ष के तरफ उसको ले जाना है उस प्रवाह को, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस वृत्ति के प्रवाह को विवेक मार्ग पर चलाना पड़ेगा। वही कह रहे विवेक दर्शन अभ्यासेन। विवेक दर्शन का अर्थ होता है तत्व साक्षात्कार। तो तत्व साक्षात्कार का जो अभ्यास, उसके द्वारा विवेक मार्गगम, विवेक रूप मार्ग पर चलने वाला हो जाता है कौन, वृत्ति स्रोत अर्थात वृत्ति का प्रवाह। वही कह दिया वृत्ति स्रोत उद्घाट्यते, निरावरणम क्रियते, आवरण रहित क्रिया किया जाता है। ठीक, आगे आभ्याम व्यापाराभ्याम, इन दो व्यापार के द्वारा अभ्यास और वैराग्य
इनके द्वारा क्या होगा? जब चित्तवृत्ति का निरोध होगा तो होगा क्या? तो निरोधाख्ये कैवल्याब्धौ, निरोध वृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध होना, यही इनके यहाँ कैवल्य है। तो कैवल्य रूप अवधि अर्थात समुद्र में चित्त नदी विलीयते, और चित्त का पूर्ण रूप से लय हो जाना, अपने मूल कारण प्रधान में लय हो जाना, यही मोक्ष है कि नहीं? तो चित्त नदी विलीयते इति, इस प्रकार उभयाधीन वृत्ति निरोध भवति। अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के अधीन है कौन? वृत्तियों का निरोध। इस बात को बता दिया, सूत्र का अर्थ हुआ। ठीक है, अब चलते हैं भाष्य पर। तो भाष्य की पंक्ति को देखिए। चित्त नदी नाम उभयतः वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च। ठीक है जी। चित्त नदी नाम अर्थात चित्त नदी, चित्तरूप नदी, उभयत वाहिनी, दोनों तरफ बहने वाली है। वो कौन है दो? तो कह दिया आगे, वहती कल्याणाय, कल्याण की तरफ भी वहती है, और पापाय च वहती, कौन? चित्त नदी। ठीक है, इस पंक्ति के शब्दों का भी थोड़ा थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं हम लोग। तो प्रति चित्त नदी, चित्त नदी बराबर चित्तम नदी इव भवति, चित्तम नदी इव भवति, पूर्ण विराम। यथा यथा नदी कदाचित कदाचित समुद्राभिमुखी वहति, समुद्राभिमुखी वहति, पूर्ण विराम। कदाचित कदाचित तद्वैपरीत्येन तद्वैपरीत्येन पृथ्वी अभिमुखी वहति, पृथ्वी अभिमुखी वहति, अर्धविराम। अन्यथा अन्यथा समुद्रगमन मात्रेण शुष्येद एव, अर्धविराम। एवं चित्त नदी अपि उभयतः वाहिनी भवति, उभयतः वाहिनी भवति, पूर्ण विराम। आगे उभयतः वहनस्य प्रयोजनम आह, वहति इति, पूर्ण विराम। फिर आगे सा चित्त नदी कल्याणाय पापाय च वहति, बराबर कल्याण वहा पाप वहा, कल्याण वहा पाप वहा, पाप वहा वा भवति इत्यर्थः, वा भवति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे कल्याणम बराबर मोक्ष, कल्याणम बराबर मोक्ष, तदर्थम, पूर्ण विराम। आगे पापम बराबर संसारः, पापम
बराबर संसार अर्धेरा तत्फलत्वात् तत्कारणत्वात् वा तत्कारणात् वा तदर्थम वहति इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। तो चित्त नदी, तो नदी की उपमा दी गई है चित्त को। तो चित्तम नदी इव भवति, क्योंकि चित्त है नदी की तरह ही है। नदी की क्या गुणवत्ता है, तब कह रहे यथा जिस प्रकार नदी कदाचित समुद्राभिमुखी बहती, समुद्र की तरफ बहती है बराबर, और बांध आदि डाल दिया तो उसी नदी का प्रवाह पृथ्वी की तरफ भी आ जाता है। ठीक है ना। तो कदाचित समुद्राभिमुखी बहती, कदाचित तद वैपरीत्येन, उससे विपरीत रूप से पृथ्वी अभिमुखी बहती, पृथ्वी की तरफ बहती है खेत के लिए। और यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो अन्यथा समुद्र गमन मात्र, केवल समुद्र के तरफ ही बहेगी तो शिष्येदेव सूख जाएगी, बाद में समाप्त हो जाएगी। ऐसे तो होती नहीं है कि नहीं। एवं दृष्टांत हुआ नदी का, उसी प्रकार एवं चित्त नदी अपनी उभयत वाहिनी भवती, दोनों तरफ बहने वाली हो सकती है। कौन? चित्त नदी। उभयत, फिर उभयत वहनस्य प्रयोजनमाह, दोनों तरफ यदि बहती है, बह सकती है, तो उसका फल क्या है फिर? तो फल भी दे रहे हैं। सा चित्त नदी कल्याणाय वहति एक, पापाय वहति दोन, अर्थात कल्याण वहाँ पाप वहाँ। यदि विवेक मार्ग उसमें आ जाता है, विवेक वैराग्य आदि को लेकर तत्व ज्ञान के लिए प्रवृत्त होगी चित्तवृत्ति, तो वो मोक्ष के लिए बह रही है, यह अर्थ निकलेगा। और यदि वो संसार की तरफ, संसार में अविवेक पूर्वक बह रही है, तो संसार के लिए बह रही है, ये होगा। वही करे पाप वहा वा भवति। कल्याण का अर्थ होता है मोक्ष, तदर्थम एक। पाप शब्द का अर्थ कर दिया संसार, क्यों? इसलिए कि संसार ही उस चित्तवृत्ति का फल है जो अविवेक पूर्व बह रही है। तो तत्फलत्वात् तत्कारणात् वा तदर्थम वहति पापाय वहति इत्यर्थः। हो गया। आइए भाष्य में। चित्त नदी नाम उभयत वाहिनी, वहति कल्याणाय वहति पापाय च। ठीक है, आगे। अब उसी दो प्रकार के प्रवाह को विशेष रूप से दिखा रहे हैं भगवान भाष्यकार। क्या करे? या तू कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याणवाह। कौन सी चित्त वृत्ति का प्रवाह कल्याण के लिए है, इस बात को बताया। और आगे संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना पाप वहा, ऐसे दूसरा प्रवाह हुआ। ठीक है, तो या तू कैवल्य प्राग भारा, कैवल्य प्राग भारा का मतलब कैवल्याभिमुखी, लिखाएंगे बाद में, कैवल्याभिमुखी, कैवल्य की तरफ जाने वाली। और वो बहुत गंभीर है, लेकिन क्या गंभीरता है उसमें? तो विवेक विषय निम्ना, विवेक रूप विषय यही है अत्यंत गंभीरता जिसमें सा कल्याणवा। ठीक है। और संसार प्राग भारा, संसाराभिमुखा, संसार की तरफ बहने वाली, वो कैसी है फिर? अविवेक विषय निम्ना, जिनमें विवेक कुछ नहीं है, अविवेक ही भरा हुआ है, ऐसी वो नदी, चित्त नदी पाप वहा, संसार के तरफ बहने वाली है, ये कहा जाएगा। ठीक है। अब लिखते इन शब्दों का थोड़ा अर्थ। तो प्रतीक है या बराबर चित्त नदी, चित्त नदी। फिर प्रतीक है कैवल्य प्राग भारा, कैवल्य प्राग भारा बराबर कैवल्याभिमुखी, कैवल्याभिमुखी। फिर प्रतीक है विवेक विषय निम्ना, विवेक विषय निम्ना बराबर
विवेक विषयः निम्नः बराबर गंभीरः गमन मार्गः यस्याः सा विवेक विषय निम्ना। और एक शब्द में अर्थ लिख लेते उसका बराबर विवेक विषय रूप निम्न मार्ग वाहिनी। ठीक है, विवेक विषय रूप निम्न मार्ग वाहिनी पूर्ण विराम। आगे निम्नता बराबर गंभीरता बराबर अगाधता इति यावत पूर्ण विराम। आगे सा कल्याणवह प्रतीक है, कल्याणवह बराबर कल्याण प्रयोजना भवति। पूर्ण विराम। तथा संसार प्राग भारा बराबर संसाराभिमुखी। ठीक, पुनः प्रतीक अविवेक विषय निम्ना बराबर अविवेक निम्न मार्ग वाहिनी। निम्न मार्ग वाहिनी। पुनः प्रतीक पापवह बराबर पाप प्रयोजना बराबर संसार प्रयोजना भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो या प्रतीक है, या का मतलब चित्त नदी। ठीक है, तो चित्त नदी कैसी है? कैवल्य प्राग भारा शब्द का अर्थ कर दिया कैवल्याभिमुखी, कैवल्य की तरफ बहने वाली। कैवल्य कहते हैं मोक्ष को, तो मोक्ष की तरफ बहने वाली। कैसी है वो नदी? विवेक विषय निम्ना, ये कह दिया। इसका अर्थ कर दिया विवेक विषय निम्न गंभीर गमन मार्ग, अर्थात जिस नदी का गमन का मार्ग अत्यंत गंभीर है। लेकिन कौन है वो निम्न मार्ग, गंभीर मार्ग? तो विवेक रूप विषय, यही है गंभीर मार्ग, निम्न मार्ग, गमन का मार्ग जिस नदी का, उसको कहेंगे विवेक विषय निम्ना। और दूसरे शब्द में कहना हो तो विवेक विषय रूप निम्न मार्ग वाहिनी, ऐसी ये नदी है। ठीक है, वही का भाष्य में या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याणवह। निम्न शब्द आया था, निम्न मतलब निम्नता, निम्नता का अर्थ कर दिया गंभीरता, अगाधता, गहराई, ये बात। सा कल्याणवह, ऐसी जो नदी है चित्त की वो हो गई कल्याणवह। कल्याणवह का अर्थ कर दिया कल्याण प्रयोजना, मोक्ष प्रयोजना, मोक्ष है प्रयोजन जिसका, ऐसी वो चित्त नदी। तो उसी प्रकार आप दूसरा प्रवाह संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना प्रापवह, ये बता दिया भाष्य में।
तो संसार प्राग भारा मतलब क्या, उसका अर्थ लिख के दिया कि संसार प्राग भारा मतलब संसाराभिमुखी, संसार की तरफ बहने वाली। कैसी है वो नदी? अविवेक विषय निम्ना, मतलब अविवेक विषय निम्न गंभीर गमन मार्ग यस्याः, ऐसी उत्पत्ति ऊपर की तरह इसका भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अविवेक रूप विषय यही है जिसका अत्यंत गंभीर गमन मार्ग, ऐसी है नदी, ठीक है ना। तो उसको लिख दिया अविवेक निम्न मार्ग वाहिनी, अविवेक रूप नीचे का मार्ग में बहने वाली, ऐसी वो चित्त नदी है। उसका प्रयोजन पापवह, पाप वह का मतलब पाप प्रयोजना, संसार प्रयोजना, संसार यही उसका प्रयोजन है। इस प्रकार की दो चित्तवृत्ति रूप नदी हो गई, ठीक है। आइए भाष्य में, संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना पापवः, ठीक। आगे तत्र वैराग्येन विषय स्रोत खिलीक्रियते, विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते इति उभयाधीनः चित्तवृत्ति निरोधः। तो चित्तवृत्ति के निरोध के दो उपाय बताए मुख्य, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य से क्या होगा और अभ्यास से क्या होगा, और अभ्यास किस चीज का, इन सभी बातों का विवेचन। तत्र उन दो में से वैराग्य के द्वारा विषय स्रोत खिलीक्रियते, विषय की तरफ जो चित्तवृत्ति का प्रवाह है उसको रोका जा सकता है वैराग्य के द्वारा। फिर वैराग्य के द्वारा उस प्रवाह को रोक दिया गया और फिर कैवल्य की तरफ विवेक आकर वो चित्तवृत्ति का प्रभाव होने लगा, तब उससे क्या होगा, तब कह रहे विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत, विवेक रूप प्रवाह उद्घाटित होता है, प्रवृत्त होता है। इस प्रकार चित्तवृत्ति का निरोध दोनों के अधीन है। दो कौन, अभ्यास और वैराग्य, ठीक है। आइए इस पंक्ति के शब्दों का भी थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। तो प्रतीक है तत्र, तत्र बराबर अभ्यास वैराग्ययोः मध्ये, अभ्यास वैराग्ययोः मध्ये। आगे वैराग्येण विषय स्रोत, वैराग्येण विषय स्रोत बराबर संसार प्रवाह, संसार प्रवाह। फिर प्रतीक है खिलीक्रियते, खिलीक्रियते बराबर अल्पीक्रियते, अल्पीक्रियते अर्धविराम निरुध्यते, निरुध्यते अर्धविराम अवरुध्यते इति, अवरुध्यते इति, ठीक। पूर्ण विराम। आगे विवेक दर्शनाभ्यासेन, विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत प्रतीक है, विवेक स्रोत बराबर विवेक प्रवाह, विवेक प्रवाह। फिर आगे प्रतीक है उद्घाट्यते, उद्घाट्यते बराबर संप्रवर्तितम क्रियते, संप्रवर्तितम क्रियते अर्धविराम बलवत् क्रियते इत्यर्थः, बलवत् क्रियते इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे चित्तस्य निरोधः बराबर, चित्तस्य निरोधः बराबर निर्वृत्तिकता, निर्वृत्तिकता अर्धविराम एवं एवं अभ्यास वैराग्याधीनः
अभ्यास वैराग्याधीनः विवेकः एव निरोधस्य मुख्योपायः भवति। अतः तस्य अभ्यासः एव उक्तः। अर्धविराम। आगे विवेकस्य साधनानाम् अपि पुनः पुनः अनुष्ठानम् अभ्यासः अस्ति इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो भाष्य में प्रतिपद आया है तत्र शब्द का अर्थ कर दिया अभ्यास वैराग्ययोः मध्ये, अभ्यास और वैराग्य में, दोनों में। वैराग्य के द्वारा क्या होगा? विषय स्रोत अर्थात संसार की तरफ जो चित्तवृत्ति का प्रवाह है वह खिलखिला किया जाता है। खिलीक्रियते अर्थात अल्पीक्रियते, कम किया जाता है, निरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है वैराग्य के द्वारा। अवरुद्धते। फिर उसके बाद विवेक दर्शनाभ्यासेन, विवेक स्रोत, विवेक दर्शन, तत्व ज्ञान और उसका जो अभ्यास, विवेक ज्ञान का, तत्व ज्ञान का भी क्या करना पड़ता है? अभ्यास। अभ्यास शब्द का अर्थ होता है पुनः पुनः आवर्तन। किंतु हम लोग अभ्यास शब्द से पुनः पुनः आवर्तन मतलब जैसे कोई श्लोक कंठस्थ करना है, कोई अभंग पाठ करना है या शास्त्र का अभ्यास चिंतन करना है, इसको ही अभ्यास शब्द से समझते हैं। किंतु ये तो हो गया एक अभ्यास, ये भी अभ्यास है, किंतु इस ग्रंथ के अवलोकन का, आलोड़न का, चिंतन का जो फलीभूत अभ्यास है वो बहुत मुख्य का है, वो चित्त का अभ्यास है। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं चित्त वृत्ति का निरोध, तो उन वृत्तियों को रोकना, जो विषय की तरफ जा रहे हैं उसको रोकना, उसकी प्रैक्टिस करना, वो भी क्या है? अभ्यास। और वेदांत पढ़ते हैं तब ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, और मैं जो जीवात्मा उपाधि के कारण ब्रह्म से अलग दिखाई दे रहा हूँ, किंतु जिस उपाधि के कारण अलग दिखाई दे रहा हूँ वो उपाधि मिथ्या है, मैं तो वास्तविक निरुपाधिक चैतन्य ब्रह्म ही हूँ। ये शब्द केवल पढ़ लिए, कंठस्थ कर लिए, हो गया काम, ऐसा नहीं है, उसका भी अभ्यास करना पड़ता है। सचमुच जैसे चिंतन करना पड़ता है, वही अभ्यास, कि जैसे स्वप्न मिथ्या है, उसके लिए ग्रंथ की भी जरूरत नहीं। फिर जैसे संसार स्वप्न मिथ्या है, रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, शुक्ति के ऊपर प्रतीत होने वाला रजत मिथ्या है, क्यों मिथ्या है, उसी प्रकार ये दिखाई देने वाला संसार मिथ्या है। तो उसके दृढ़ता करना कि सचमुच ये मिथ्या है, तो है कि नहीं? स्वप्न के पदार्थ कभी भी हमको जागृत में आने के बाद सत्य प्रतीत नहीं होते हैं। उसी प्रकार दिन रात इस संसार में रहते हुए भी संसार के पदार्थ जो अभी तक सत्य प्रतीत हो रहे थे वो सत्य प्रतीत न होकर झूठे लग जाए, मिथ्या। किंतु वो ऐसा नहीं लगेंगे, उसके लिए बार बार वृत्ति से क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। और मैं फिर इस इधर जगत के मिथ्यात्व का अभ्यास, चिंतन, और मैं ब्रह्म हूँ, इसका भी अभ्यास। वो जब करते दृढ़ता जब बन जाएगी ना, तो देह मैं हूँ ऐसा नहीं लगेगा। इस देह का साक्षी जो चिदात्मा साक्षी परमात्मा है, सभी के हृदय में वही एक ही तत्व है, वही सत्य है, वही मैं हूँ, इस प्रकार की दृढ़ता बन जाएगी। और इस प्रकार की दृढ़ता जब बन जाएगी तब संसार की तरफ चित्त नहीं बहेगा। ये भी अभ्यास करना पड़ता है, ये मुख्य अभ्यास है। उस अभ्यास के लिए ये बाकी का अभ्यास है, शास्त्र का अभ्यास है। ठीक है जी, आइए कह रहे हैं तो विवेक दर्शनाभ्यासेन
विवेक स्रोत अर्थात विवेक प्रवाह उद्घाट्यते, उद्घाटित होता है। मतलब क्या? संप्रवर्तितम क्रियते, अच्छी तरह से प्रवृत्त होता है। नहीं तो चित्तों को क्या पता, तो धीरे धीरे करना पड़ता है। वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा चित्तवृत्ति विवेक की तरफ उसका प्रवाह फिर चलने लगता है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या, मैं क्या, ये सब चिंतन संप्रवर्तितम क्रियते अर्थात बलवत् क्रियते। आगे चित्त से निरोध, चित्त का निरोध मतलब क्या? निर्वृत्तिकता, वृत्ति रहित उसको बनाना, यही चित्तवृत्ति का क्या है? निरोध। एवं इस प्रकार अभ्यास वैराग्याधीन, अभ्यास और वैराग्य के अधीन है कौन? विवेक। तो विवेक एव निरोधस्य मुख्योपाय, चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए मुख्य उपाय कौन है? विवेक। अतः तस्य अभ्यास, उस विवेक का, तत्वज्ञान का अभ्यास एव उक्त, उसका ही अभ्यास करना चाहिए। तो तत्व का अभ्यास करना है और वैराग्य भी उसके लिए उपाय है उक्त। तो विवेक से साधना नाम, और विवेक के साधन वैराग्यादिक है, यम नियम वगैरह है, आगे उसका बहुत विचार होने वाला इसी पाद में, है कि नहीं। तो विवेक से साधना नाम अपि पुनः पुनः अनुष्ठान करना, यही है अभ्यास। ठीक है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। वही कह रहे आगे अंत भाष्य में, तत्र वैराग्येन विषय स्रोत खिली क्रियते, विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोध। हो गया जी बस। तो 12 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।